Hello learners, welcome back to Navya Academy. How are you all? I'm good here and hope the same for you. मिले आज हम काफी टाइम के बाद अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए जो कि मैंने आपको लास्ट एक शॉर्ट्स में बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंजक्शन। कंजक्शन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इन केस अगर आपको लगता है कंजक्शन बहुत टफ टॉपिक है, ब्रॉडर टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो आज आपका वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा क्योंकि एक ही वीडियो में आज आपको कंजक्शन का सारा टिप टू टो अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलिए आज समझते हैं कंजक्शंस होता क्या है। कंजक्शन समझने के लिए कहीं ना कहीं हमारा टेंसेस कनेक्टेड है, इसलिए हम टेंसेस को साइड में रख के नहीं चलेंगे, हम बराबर लेकर के चलेंगे। कंजक्शन, कंजक्शन सी से कंजक्शन, सी से कनेक्ट, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है एक ऐसा अक्षर, एक ऐसा वर्ड जो कि दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है, उसे कहते हैं कंजक्शन। कंजक्ट, कंजक्ट मतलब कि कनेक्ट कर देना, कनेक्ट कर देना दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को या तो फिर दो सेंटेंसेस को। दो वर्ड्स को जैसे कि राम और श्याम, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। राम खाना खा रहा है, फुल स्टॉप, श्याम खाना खा रहा है। अब ये दोनों सेम एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम इसमें कंजक्शन का वर्ड यूज करेंगे कि राम और श्याम खाना खा रहे है। तो ये जो और वर्ड लग गया वो हमारा कंजक्शन है। कंजक्शन तीन तरीके से लगता है। तीन तरीके से कैसे लगता है? कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। सिर्फ यहीं तक ही है कंजक्शन, इसके अलावा कंजक्शन में और कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग याद करने का एक ट्रिक है, कोरिलेटिंग याद करने का एक ट्रिक है, सबऑर्डिनेटिंग याद करने का एक बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक है। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग पार्ट से। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जब भी हम याद करते हैं तो हम इसमें एक शॉर्टकट याद रखते हैं, फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज। फैन बॉयज में हर एक अल्फाबेट का अपना एक मीनिंग है और वही सब हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। चलिए आज मैंने आपको पहली ट्रिक बता दी है कंजक्शन की, कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेटिंग की, इसको और डीपली समझते हैं इसी क्लास में। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन होता है जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या दो इंडिपेंडेंट फ्रेजेस को या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है। जैसे कि राम खाना खा रहा है, फुल स्टॉप, श्याम खाना खा रहा है। अब राम खाना खा रहा है, उसको श्याम से कोई मतलब नहीं है, वो फिर भी खाना खा रहा है, तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। दूसरी तरफ श्याम खाना खा रहा है तो श्याम भी अपना ही खाना खा रहा है, उसको किसी दूसरे पर्सन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि दोनों सेम एक्टिविटी कर रहे हैं जबकि दोनों इंडिपेंडेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल किया। आगे समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग के बाद आ जाता है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव नाम से ही पता चल रहा है कोरिलेटिव कंजक्शन क्या कहता है। कोरिलेटिव, दो चीजें रिलेशन में हैं, दो बातें आपस में रिलेशन में हैं, जहां पे एक चीज दूसरे के साथ रिलेशन शो कर दे उसे करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन। थर्ड है सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेट नाम से पता चल रहा है, सबऑर्डिनेट मतलब एक बड़ा हिस्सा है और एक उसके नीचे छोटा हिस्सा है। सबऑर्डिनेट मतलब कि एक ऐसा वर्ड जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ देता है। जैसे कि स्लीप वेल as you are tired, अच्छे से सोना क्योंकि तुम थके हुए हो। तो इसमें जो as है वो हमारा इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और स्लीप वेल, क्यों सो? क्योंकि आप थके हुए हो इसलिए आप सो जाओ। तो ये दोनों बातें आपस में कनेक्टिंग है और वो तभी सो रहा है क्योंकि वो थका हुआ है और वो थका हुआ है इस वजह से वो सो रहा है। एक मेजर क्लॉज है और एक माइनर क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे हमारा आ जाता है ये सबऑर्डिनेटिंग। आज हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें आता है फैन बॉयज। F फॉर फोर, फोर का मतलब होता है लिए, फोर का मतलब होता है लिए कि ये इसलिए ऐसा है। नेक्स्ट आ जाता है A फॉर एंड, एड हो जाता है और। एन का मतलब नॉर, ना ये ना वो, नॉर। बी का मतलब है बट। मैं अभी आपको सबका एक अलग अलग एग्जांपल बताऊंगी, अभी हम ब्रीफ अप में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बी मींस बट, बट मींस लेकिन। जैसे राम खाना खा रहा है लेकिन श्याम पढ़ रहा है। ओ मींस और, या ये जाएगा या वो जाएगा। अब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, दोनों आपस में कोरिलेटिंग नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है।
नेक्स्ट आ जाता है वाई, वाई मीन्स येट, येट मीन्स फिर भी, एस मीन्स सो, सो मतलब इसलिए, बिकॉज की जगह पे सो लगता है, तो इसका सो का मतलब होता है तो या इसलिए की जगह पे हम सो वर्ड का यूज करते हैं। कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब मैं आपको हर एक वर्ड का एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ। चलिए समझते हैं फैन बॉयज को विद एग्जांपल। एफ मीन्स फोर, फोर का मतलब होता है के लिए, जैसे कि आई वेंट टू बेड फॉर आई वॉज टायर्ड, मैं बेड पे चला गया मतलब मैं सोने चला गया, क्यों? क्योंकि मैं टायर्ड था, टायर्ड था इसलिए मैं बेड पे सोने के लिए चला गया। ए मीन्स एंड का हो गया और, शी लाइक टी एंड कॉफी, उसे चाय और कॉफी पसंद है। एन मीन्स नॉर, ना ये ना वो, नॉर। ही डज नॉट लाइक एप्पल्स नॉर ही लाइक पियर्स, ना तो उसको सेब पसंद है ना ही उसको पियर्स पसंद है। बी मीन्स बट मीन्स लेकिन, इट वॉज सनी बट कोल्ड, बाहर धूप तो बहुत निकली लेकिन ठंडा मौसम है। ओ मीन्स और का बन गया या, यू कैन हैव केक और कोल्ड ड्रिंक, आप केक भी ले सकते हैं या तो फिर आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। वाई मीन्स येट मीन्स फिर भी। इट इज सनी येट कोल्ड, बाहर धूप तो निकली है लेकिन फिर भी ठंड है, येट। नेक्स्ट है सो। अब आप इसको एस और एफ को आपस में रिलेशन देखिएगा। एस मीन्स सो मीन्स इसलिए, आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड, मैं थका हुआ था इसीलिए मैं बेड पे सोने के लिए चला गया। और एफ मीन्स फॉर, मतलब कि मैं बेड पे चला गया क्योंकि मैं थका हुआ था, मैं बेड पे चला गया क्योंकि मैं थका हुआ था इसलिए मैं बेड पे चला गया। तो डिफरेंस देखिएगा, फोर कब लगा और सो कब लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंजक्शंस के नेक्स्ट 2 पार्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।